बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सर्दियां अपने पूरे अरूज के साथ शुरू हो चुकी हैं और ये सर्दियां बहुत ज़्यादा जो है वो आजमाइश का सबब बनती हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए ख़ास तौर पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस मौसम के लिहाज से ही है, जिसमें हम बताएंगे कि सर्दियों से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। बच्चे हों या बूढ़े हों, उनको सर्दियों के अवारजात से आप कैसे बचा सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट। और टॉपिक है हमारा जी के सर्दियों में पैदा होने वाले जो अवारजात हैं, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, गले की ख़राश है, इससे हम कैसे अपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को और ख़ुद को और घर के अफराद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में दो चीज़ें ख़ास तौर पे याद रखने वाली हैं कि सर्दी जो है वो जहाँ एक तरफ हरारत को कम करती है, वहाँ दूसरी तरफ रतूबत को मुंजमद करती है। तो सर्दियों में जिस्म में हरारत और रतूबत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राश, ख़ारिश, एलर्जी, ये चीज़ें जो हैं वो जन्म ले लेती हैं। और ये जो चीज़ें, ये अवारजात जो जन्म लेते हैं, ये बच्चों और बूढ़ों इनके लिए ख़ास आजमाइश का सबब बनते हैं। तो इन अवारजात से हम कैसे बच सकते हैं, इसका हल जो है वो हम आपको आपके किचन से ही बताएंगे। दोस्तों, सर्दियों से बचने की जो पहली रेमेडी है वो है दालचीनी और शहद। दोस्तों, आपने दालचीनी लेकर उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और इसका वज़न कर लेना है। यानी अगर हमारे पास दालचीनी एक हिस्सा है तो हमारे पास जो शहद है छोटा, शर्त ये है कि शहद खालिस होना चाहिए, तो ये 9 हिस्से होना चाहिए। यानी 1:9 की निस्बत से, रेशो से हम ये रेमेडी बनाएंगे। यानी दालचीनी एक हिस्सा और शहद छोटा खालिस 9 हिस्से। इस दालचीनी को इंतहाई बारीक पाउडर करने के बाद हमने शहद में इसे मिक्स कर लेना है। और ये जो रेमेडी है वो हम 1 माह के बच्चे से लेकर 100 साल के अहबाब तक को दे सकते हैं। बड़ी उम्र के अफराद के लिए ये 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम है, और जो छोटे बच्चे हैं 1 माह से लेकर 1 साल तक, उनके लिए 1 रत्ती, और 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए 2 रत्ती ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए। जो दालचीनी है ये हाजमे के अमल को बेहतर करती है, जिगर को मुतहरिक करके हरारत को पैदा करके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, और शहद भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में अपना सानी नहीं रखता। तो सर्दियों में ये रेमेडी बच्चों, बूढ़ों सब के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। ये रेमेडी न सिर्फ खांसी में मुफीद है, नज़ले को दूर करती है, गले की ख़राश को दूर करती है, बुखार को उतारती है, हाजमे के अमल को बेहतर करती है, और एलर्जी में भी मुफीद साबित होती है। जहाँ ये इतने अमराज का इलाज है, वहाँ ये इन अमराज से बचाव भी फराहम करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ। तो हमारी जो दूसरी रेमेडी है वो है जनाब, इसमें 2 खजूर और 2 अखरोट का मग़ज़ जो है ये हमने सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। ऐसे लोग जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो, ख़ारिश रहती हो, सर्दियों में जो ख़ारिश जन्म ले लेती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती हो, तो वो 2 अखरोट और 2 खजूर सुबह और शाम इस्तेमाल करें तो सर्दियों के अवारजात से बचे रहेंगे। इसके अलावा जो तीसरी रेमेडी है वो है जनाब हमारे पास अंडा यानी एग। ठीक है जी। तो सर्दियों में
हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक अंडा जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को या बूढ़ों को देते हैं, तो इस अंडे के ऊपर आप सूंड यानी खुश्क अदरक, काली मिर्च और नमक, ठीक है, ये छिड़क के सब घर वाले जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसे अंडा अपने मुआलिज की हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, चौथी रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको सर्दियों में छोटा पेशाब बहुत ज़्यादा तंग करता है, बाहर सर्दी होती है और पेशाब करने के लिए जब ऐसे अफराद वाशरूम में जाते हैं, ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद, तो इन्हीं दिनों में ही उनको फालिज और लकवे का अटैक हुआ करता है। तो सर्दियों में बार बार पेशाब आने की अज़ियत से छुटकारा पाने के लिए ये रेमेडी बहुत ही कारगर है। इसमें आपने मेथी दाना लेना है, ठीक है, और साथ लेनी है कलवंजी। ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो जो छोटा पेशाब बार बार आता है और सर्दी में गर्म बिस्तर से निकलकर जब हमारे अहबाब वाशरूम तक जाते हैं तो जिस्म का दर्जे हरारत यकदम जब तब्दील होता है तो ऐसी सूरत में फालिज और लकवे का अटैक होने का ख़तरा होता है। और फालिज और लकवे का अटैक होता भी है तो ये रेमेडी उन अहबाब के लिए इंतहाई ख़ास तौर पे मुफीद है। इसके अलावा सर्दियों में सर को ढांप के रखें, जुराबें इस्तेमाल करें, दस्ताने इस्तेमाल करें, जर्सियाँ इस्तेमाल करें ताकि जिस्म की जो हरारत है वो बरकरार रहे और मौसम की जो सर्दी है ये जिस्म में सरायत ना कर सके और कम से कम जो है इंसान इसका शिकार हो। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर के साथ साथ ये रेमेडीज़ भी इस्तेमाल करने से सर्दियां जो हैं वो बेहतरीन तरीके से गुज़र सकती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। ख़ुद भी सुने और दूसरे अहबाब को भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा